नमः शिवाय। जय काशी विश्वनाथ। सावन के तीसरे सोमवार पर जितनी बार शिव शंकर को याद कर लीजिए उतना ही शुभ होगा। आज सावन के तीसरे सोमवार पर कई विशेष उपाय लेकर आपके लिए आई हूँ। आज उपाय कीजिए, महादेव फल जरूर देंगे। और आपको याद होगा मैं पूरे सावन आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सावन के उन 10 फूलों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शिवजी पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हो सकता है कोई फूल आपके आसपास ही हो। आज मैं आपको सावन के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताऊंगी। आपको पता चलेगा आपके आसपास क्या अच्छा है, क्या बुरा घट रहा है। और आज आपको सावन में कुंडली मिलान से पहले किए जाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। तो आज का दिन बहुत बहुत अहम है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। चलिए आपको बताते हैं आज सावन से जुड़ा हुआ पहला महा उपाय। क्या लंबे समय से कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है? डॉक्टर को दिखाने के साथ आप ये उपाय भी आज कर सकते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने से राहत मिलेगी। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा शिवजी की पूजा उत्तम बताई गई है। सबसे पहले सावन के तीसरे सोमवार की खास बातचीत, खास जानकारी। शिव पुराण में सावन के दौरान शिव पूजा का क्या तरीका होना चाहिए, शिव पुराण में दिया गया है। आज जानिए सावन में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या रिजल्ट मिलता है, क्या फल मिलता है। अभी सावन समाप्त होने में 10 दिन बाकी हैं। क्या पता आपका मनचाहा फल आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करूंगी लाल और सफेद आंकड़े के फूल। ये भगवान शिव को चढ़ाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ये नहीं कि आपको सीधा मृत्यु लोक ले जाया जाएगा। मोक्ष का मतलब ये है कि जिस प्रॉब्लम से, जिस सिचुएशन में आप बिल्कुल फंसे हुए हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। पर अगर कोई बुजुर्ग बहुत बीमार हैं तो उनको ये जरूर करना चाहिए। चमेली का फूल, ये तो आपके घर में भी उगता है। इसको अगर आप, क्योंकि चमेली का फूल जो है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र यानी कि लग्जरीज। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं ना तो सावन का मौका चूकने नहीं दें। चमेली का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और इसी भाव के साथ करें। अलसी के फूल से अगर आप शिवजी का पूजन करते हैं तो इंसान भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। आपके कई पाप क्षमा हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप पाप करें और फूल चढ़ा दें, नहीं। भगवान विष्णु को प्रिय होने का मतलब क्या? भगवान विष्णु का पर्पस है मेंटेन करना, चीजों को संभालना। अगर आपके जीवन में चीजें संभल नहीं रही हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको अलसी के फूल चढ़ाने हैं। इसी तरह से शमी वृक्ष के पत्तों के पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष बिल्कुल ये मत समझिए कि आप परलोक पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए, नहीं नहीं। शमी के पत्ते यानी कि शनि। तो अगर आपको शनिदेव तंग कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं है, बॉस ने आपको तंग करके रखा हुआ है, घुटनों की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की दिक्कत है, ये काम कीजिए, शनि के पत्तों से शिवलिंग का पूजन कीजिए। इन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। अब जो बताने जा रही हूं ये हर लड़के को पसंद आएगा। जी हाँ, बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। भैया आप कहेंगे हम में से तो कितने मैरिड हैं, तो अब क्या दूसरी पत्नी मिलेगी? नहीं। सुंदरता तो आंखों का परसेप्शन है। आप ये फूल चढ़ाइए, बेला के फूल, आपको अपनी प्रेजेंट पत्नी में अच्छे गुण दिखने लगेंगे, जो कि होंगे भी पर झगड़ों के कारण दिखते नहीं हैं, इसलिए ये फूल चढ़ाइए। इसी तरीके से जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग अन्न को ये समझते हैं कि हमारे घर में रोटी आती रहेगी, पर रोटी जीवन नहीं है। अन्न की कमी का मतलब ये होता है, पहले जमाने में साधु वगैरह सब लोग, बहुत लोग घर आया करते थे, उसमें कमी ना पड़े। अब आज के जमाने में अन्न का मतलब ये है कि प्रॉस्पेरिटी रहेगी, इसलिए आप ये कर सकते हैं। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से धन लाभ होता है। कनेर के फूल आपको पता है घर में उगाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लेकिन इससे आप कीजिए और फिर जब आप चढ़ा दें तो एक फूल लाकर अपने घर में गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दें। चढ़ा दिए आपने, एक फूल उठा के ले आए, तब वो वाली एनर्जी आपके घर आएगी। इसी तरीके से हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर आपको सुख और संपत्ति में वृद्धि होती है। जब भी हम बात करें पूजा करने से तो प्रसाद के तौर पर उस फूल को लाइए और अपनी तिजोरी में नहीं रखिए, क्योंकि सूखे फूल जो है वो खराब बुध है। उसको वापस मैन्योर बना दीजिए, किसी पौधे के अंदर डाल दीजिए, तुलसी के अंदर
उसकी तुलसी की खाद में, बीज में, उसमें मिला दीजिए, ताकि ये वापस जनरेट हो जाए, वो आशीर्वाद हमारे जीवन में वापस उतर आए। अब देखिए धतूरे के फूल, इससे पूजन करने पर संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं आपके, तो बच्चों का सुख मिलना अलग बात है, बच्चा होना अलग बात, सुख मिलना अलग बात। तो बच्चे सुनते नहीं हैं, तंग करते हैं, या आपके बच्चे दूर रहते हैं, आपसे ज़्यादा अटैच नहीं हैं, तब भी ये उपाय कीजिए। इसी तरीके से लाल डंठ वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना जाता है। मनोकामना इससे पूरी होती है। मैं तो ये कहूँगी इसके साथ मनोकामना लिख के शिव जी पर चढ़ा ही दीजिए। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आपकी आयु बढ़ती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। कई लोगों को शायद पता न हो, हनुमान जी भी रुद्र अवतार थे, उनमें शिव जी का ही अंश है। इसीलिए सावन में शिव जी के साथ हनुमान जी को भी प्रसन्न कीजिए। आपको कल यानी कि सावन के मंगलवार को जो उपाय करने हैं वो बताने जा रही हूँ, नोट कीजिए। सावन में संकट मोचन की कृपा मिल गई तो जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। सावन में किसी भी मंगलवार को यानी कि कल भी आप दोपहर में हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें चूरमे का भोग लगाएं। उन्हें चूरमा बहुत पसंद है। आप पीपल के 11 पत्तों पर चंदन और कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दें। हनुमान जी के सामने ओम रामाय नमः या श्री राम या सीताराम का जाप जरूर करें। हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेऊ, सुपारी भी चढ़ानी चाहिए। गाय के शुद्ध घी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को कभी भी लगाया जा सकता है। बजरंग बली को आकड़े के फूल चढ़ाने से भी काम में आ रही दिक्कत ना यूं दूर हो जाती है। और चमेली के तेल का 5 बातियों वाला दीपक हनुमान जी के सामने जलाइए। इससे आपके 5 तरीके के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो दुख के कारण है, उन पर कंट्रोल होगा। हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाइए। इससे अशांति और घर का कलेश दूर होता है। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय बताते हैं। क्या आप करियर में पिछड़ रहे हैं? सब ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शक्कर, उसमें 1 बूंद शहद और थोड़ा सा दूध, ये सब चीज मिलाकर शिव जी को चढ़ाइए, आपका काम बनेगा। सावन में आपके आसपास शुभ अशुभ संकेत होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। मैं आपकी फैमिली गुरु हूं, आपके पास घटने वाले शुभ अशुभ संकेत पर नजर रखती हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आपको सावन में एक एक करके शुभ अशुभ संकेत की पहचान बता रही हूं, ताकि आप सतर्क रहें। पहला शुभ संकेत सुनिए। अगर आप किसी काम में जा रहे हैं और आपके सामने सुहागन फीमेल और गाय आ जाए तो ये शुभ संकेत हैं, काम में सफलता मिलेगी। पहला अशुभ संकेत, सुबह सुबह दूध को देखना शुभ होता है, लेकिन दूध का बिखर जाना, उबलकर गिर जाना घर में कलह की वजह बनता है। तो देखिए, दूध गैस पर रख के भूलिया ना करें। दूसरा शुभ संकेत सुनिए। अगर कपड़े पहनते समय जेब से पैसे गिर जाएं, धन प्राप्ति का संकेत है। कपड़े उतारते समय भी ऐसा हो तो शुभ होता है। दूसरा अशुभ संकेत ये है कि शीशे का हाथ से छूट कर टूट जाना अशुभ संकेत माना जाता है। डरिए नहीं, ऐसे में उसको दोबारा तोड़ दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक शुभ संकेत सुनिए। सुबह के समय अगर पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे जाए, शुभ संकेत, लेकिन मन में सोचिए उसी समय काम पूरा होगा। अशुभ संकेत सुनिए। अगर खाली बाल्टी दिखे, अशुभ समझा जाता है, जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। एक और जरूरी बात, रात को खाली बाल्टी को उल्टा कर ही रखना चाहिए। चौथा शुभ संकेत, घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। लोहे में एक शक्ति होती है जो बुरी आत्माओं को या फिर बुरी नेगेटिविटी को घर से भगा देती है। चौथा अशुभ संकेत, पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुभ है। घर में लोहे का सामान साफ करके रखें। पांचवा शुभ संकेत सुनिए। अगर किसी को राह में कोई हेयरपिन पड़ा मिल जाए तो समझो कि उससे कोई नया मित्र मिलने वाला है। पांचवा अशुभ संकेत सुनिए। अगर आपकी हेयरपिन खो जाए तो समझिए नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं। हेयरपिन को घर में कहीं लटका दिया जाए तो ये अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाएगा। सिक्स्थ अच्छा संकेत सुनिए।
अगर शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दे तो आपको समझना चाहिए कि आपकी गरीबी दूर होने वाली है, शुभ शकुन। इसी तरीके से अशुभ संकेत ये है कि अगर किसी काम पर जाते वक्त कोई टोक दे तो यह अशुभ माना जाता है। चलिए, वक्त हो गया है आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का। सवाल यह है कि क्या किसी वजह से आप चिंता में हैं, अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो आज के दिन सावन के सोमवार आपको एक खास काम करना है। शिवलिंग पर गन्ने का रस और उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालकर चढ़ाना है। इससे शनि और बुध का इलाज हो जाएगा, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों जड़ से गायब। शादी के लिए सावन से अच्छा कोई महीना नहीं होता। भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से शादी जरूर हो जाती है, लेकिन कुंडली में कुछ दिक्कतें अगर आ रही हों, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो आपको क्या करना है? शादी से पहले कुंडली मिलाने की प्रथा में किसी को बिलीव होता है तो किसी को नहीं होता, लेकिन आप इसे सिर्फ एक मान्यता मानकर अनदेखा नहीं कीजिए। जी हाँ, कुछ उपाय बता देती हूँ। कुंडली मिलाने से पहले ये उपाय कीजिए, तभी तो कुंडली मिलाने की स्टेज आएगी ना। अगर लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है तो थर्सडे को लड़की को व्रत करना चाहिए। उस दिन कोई पीली चीज का दान करना चाहिए। सावन के महीने में जल्दी शादी के लिए आप आसपास उपाय कर सकते हैं। शिवजी को बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र की संख्या 108 हो तो बहुत अच्छा रहेगा। शिवजी की पूजा करके निर्माल्य का तिलक लगाएंगे तो भी जल्दी विवाह के योग बनेंगे। सावन में किसी भी दिन हल्दी युक्त रोटियां बनाकर हर रोटी पर गुड़ रखकर आपको गाय को खिलाना है। लगातार 7 हफ्ता ऐसा करें, जल्दी ही शादी के योग बनेंगे। अगर लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है, पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्रीम वरपदाय श्रीम नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। 5 नारियल शिवजी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शादी की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आज चंद्र दर्शन भी है और आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत कैसे करनी है ये बता देती हूँ, क्योंकि चंद्रमा का मजबूत होना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। घर में उत्तर पश्चिम दिशा में झाड़ू या कोई भी गंदगी जैसी चीज, पोछा, डस्टर ना रखें। साथ ही घर के उत्तर पश्चिमी कोने में गुलाबी रंग का बल्ब या फिर आप व्हाइट कलर का बल्ब लगा सकते हैं, जो दिन ढलते ही चला लें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 10 रत्ती का मोती धारण करें। सोमवार के दिन इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी बिना जोड़ वाली धारण करें। आप मोती नहीं खरीद सकते तो मोती के उपरांत मूनस्टोन को भी पहन सकते हैं। आप इसे चांदी की अंगूठी में डालकर पहन सकते हैं, या फिर आप इसे चांदी के लॉकेट में बनवाकर गले में भी पहन सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो आप काले और लाल रंग से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। फूलों की सुगंध चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकती है, जैसे कि चंदन, लिली, चमेली, कमल। ये फूलों की सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो घर के मेन गेट के 8 कोनों वाला शीशा, 8 ऑक्टेंगुलर शीशा लगाइए। आप इस तरह लगाएं कि बाहर खड़े अगर आप हैं तो वो शख्स शीशे में अपना चेहरा देख पाए। घर का वास्तु भी कमजोर चंद्रमा की वजह के नेगेटिव इम्पैक्ट को बढ़ाता है। अपने चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर की वस्तुओं में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। चंद्रमा को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी माना गया है, इसलिए अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आपको स्टेबल रखना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर आप वाटर एलिमेंट भी रख सकते हैं। और तो और इस डायरेक्शन में आप मूवमेंट वाले काम करेंगे या चीजें रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। चलिए, अब आज का चौथा महा उपाय सुनिए। क्या नजर लगने का डर आपको सता रहा है? हर बार लगता है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, तो भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं। लेकिन जब गंगा जल चढ़ाते हैं तो उसी गंगा जल को शिवलिंग से थोड़ा सा उठाकर अपने माथे पर लगाएं। इससे आपको नजर से पूरी तरह से प्रोटेक्शन रहेगी। चलिए, वक्त हो गया है एक खास एस्ट्रो टिप का। ये वो टिप है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है, आपके लिए पर्सनल होती है। जानते हैं क्या है आज की खास टिप। सावन के सोमवार जल बहुत खास होता है। आपको पता है शिवजी को जल बहुत प्रिय है। जितना जल दो उतना कम, तभी तो उन पे जल चढ़ाया जाता है।
लेकिन आपके यहाँ पर, आपकी सिटी में, आपके शहर में अगर आज के दिन बारिश हो जाए या हो रही है, इसको इकट्ठा कर लीजिए, इस जल को संवार लीजिए, इकट्ठा करिए। सोमवार में, अब सावन के सोमवार में, किसी भी सोमवार अगर बारिश हो कि जल इकट्ठा करें। इस जल को इकट्ठा करने के बाद इसको एक कांच की बोतल में डालकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, ऊपर की तरफ, जमीन पे नहीं, ऊपर की तरफ रखना है। देखिए, इससे आपका चंद्रबली होगा, आपके जीवन में इमोशनल दिक्कतें आपको तंग नहीं करेंगी, एजुकेशन में बच्चों को फायदा होने लगेगा, और तो और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर होने लगेगी। ट्राई करके देखिए। फेसबुक पर काजल सामवानी ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है। काजल कारोबार में बरकत के उपाय जानना चाहती हैं। क्योंकि आज हमने सोमवार की बात करी, चंद्रमा की बात करी, आपको इसी से मिलता जुलता एक उपाय बता देती हूँ। चांदी की एक स्क्वायर की ब्रिक अगर आप अपने वर्क प्लेस में वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर लें, स्थापित का मतलब उसकी पूजा अर्चना करें, उनकी प्रेजेंस को बनाएं, इससे भी आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होने लगती है, आपको गेन्स होने लगते हैं। ट्राई करके देखिए। शो के आखिर में आज का 5वां महा उपाय क्या है, आपको ये बताती हूँ। क्या बिजनेस में नुकसान का डर सता रहा है? भगवान शिव का अभिषेक गाय के शुद्ध घी से करिए, सिर्फ 2 बूंद से कीजिए और फिर बाकी किसी गरीब को दीजिए। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल है बहुत खास पर्व। कल हम बात करेंगे हरियाली तीज की। ये खास त्योहार आपके जीवन में क्या लाएगा, कैसे आपके जीवन को संवारेगा, ये सारी बातें हम कल करेंगे। हरियाली तीज के लिए तैयारी पूरी रखिएगा। मैं आपसे बात करूंगी। ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।